हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021। अगर आप 26 दिसंबर 2021 को परीक्षा देने वाले हैं तो ये जरूर ज्योग्राफी का टेस्ट लगाइए। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सेट किया गया है और सभी लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। टोटल क्वेश्चन में अगर 25 क्वेश्चन आप लोग सही कर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ज्योग्राफी की तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो 35 क्वेश्चन है, इसमें से 25 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने की कोशिश करना है और चीटिंग नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन जब भी खत्म होगा आप लोग सभी अपना स्कोर भी कमेंट कर दीजिएगा और कोई भी फालतू बात नहीं करेगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ये पहले भी दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेफा के नाम से जाना जाता था। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको बताना है पहले कौन से राज्य नेफा के नाम के। सबसे पूर्वोत्तर राज्य आप देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को ही नेफा कहा जाता था। ठीक, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है तो आप आराम से लगा सकते हैं बिहार का। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है तो अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए सबसे पहले सूरज यहाँ पर उगते भी है और सबसे पहले डूबते भी है, यह ध्यान में रखिएगा। सबसे बाद में या सबसे पश्चिमी राज्य अगर देखा जाए तो गुजरात पड़ता है, वहाँ पर सबसे पहले आपको बाद में डूबते हैं। सबसे बाद में सूरज डूबते भी है और सबसे बाद में सूरज उगते भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है, तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। आपके सामने ऑप्शन है, सभी ऑप्शन ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के जो आपको गुरुत्वाकर्षण लगते हैं उसी के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा। जो आप देखिएगा समुद्र का जल उठता और गिरता है उसे ज्वार भाटा बोला जाता है। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और ये एक सीध में अगर होते हैं तो वो सबसे प्रचंड ज्वार भाटा आता है। ठीक, तो दूसरे का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। या आपसे पूछ सकता है कि रावी नदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है चारों वेदों में। तो रावी नदी का जो सबसे प्राचीन नाम है इसका नाम है पराशुनी। पराशुनी ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक, तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपको लगा लेना है। पराशुनी कहीं लिखा रहता है, कहीं नहीं भी लिखा रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत कौन है, ये आपको बताना है। ठीक, ये आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है ये सूरज है। सूरज से ही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा आपको लिया जाता है। या पौधे भी आप देखिएगा सूरज से ही प्रकाश लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं। ये सूरज है पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का स्रोत। और सूरज में मुख्यतः किसका स्रोत है, सूरज में किस कारण से ऊर्जा संचित होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूरज में ऊर्जा संचित होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह घटते क्रम में है। सौरमंडल में मुख्यतः आप देखिएगा 8 अभिग्रह है, क्योंकि आपको बिहार दरोगा आप देखे होंगे कि मेंस में क्वेश्चन ये पूछा था कि प्लूटो को कब हटा दिया गया था। तो प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था और अब बच गए हैं मुख्यतः 8 ग्रह। 8 ग्रह में देखिएगा तो ये पूछ रहा है कि आपको आकार के अनुसार घटते क्रम में बताना है। मित्र सबसे बड़ा, उसके बाद ये आपको ग्रह कौन सा है, ये आपको व्यवस्थित रूप से जो सजाया हुआ है। तो सबसे बड़ा आपको आएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो आपको बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। सबसे नजदीक सूरज का आपको कौन सा ग्रह है तो ये पड़ जाएगा आपको बुध। और सबसे दूर स्थित कौन से है ये आपसे पूछ सकता है तो ये नेपच्यून। तो ये आप आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है कि भूमि का एक भाग जो लगभग पूरी तरह से पानी से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख भूमि से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है। भूमि का उस भाग को बताना है जो पूरी तरह से आपको देखिएगा पानी से घिरा होगा। ठीक, और एक तरफ से क्या होगा, मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। जैसे प्रादीपीय भारत भी बोला जाता है ना, भारत के तीनों तरफ से आपको पानी है, एक तरफ से मुख्य भूमि से। वैसे इसे क्या बोला जाता है, तो वो आपको जो तीनों तरफ से पानी से और एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप। इसलिए भारत को भी प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, क्योंकि इधर अरब सागर, इधर आपको बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। या पूछ सकता है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन सी नदी है जो कि यमुना नदी में नहीं मिलती है। आपके सामने क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए और लगाइए। ठीक, तो यमुना देखिए, यमुना के आप देखिएगा चंबल तो यमुना में मिलता है। और यमुना सबसे आपको बड़ी सहायक नदी कौन किसकी है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। और ऐसी यमुना सहायक नदी भी पूरे भारत में सबसे बड़ी है जो कि गंगा की है। ठीक, और गंगा सबसे बड़ी नदी है। चंबल है, ये है। सोन देखिए, सोन जो है ये आपको गंगा की सहायक नदी है जो कि पटना के थोड़ा पीछे ही आप देखिएगा गंगा में जाकर मिलता है सोन।
और बेतवा और केन भी किसका है, तो ये भी आपको सहायक नदी है आपको यमुना के, ठीक। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो ये सोन नहीं है, ठीक। ये याद रखिएगा, इंद्रपुरी डैम सोन नदी पर ही है। सोन आपको हो जाएगा, इसमें 7 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न डिवाइस में से कौन सा नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें से आपको बताना है कौन से उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका नाम है आपको हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हुई आपको नमी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका 8 के आंसर आराम से क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर 8 के आंसर सी लगाइएगा, ठीक, हाइग्रोमीटर, 8 के आंसर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लैंड और समुद्री हवा किसके कारण होती है, लैंड और समुद्री हवा किसके कारण होती है, ज्वार के कारण, रेडिएशन के कारण, संवहन के कारण, संचालन के कारण, ठीक। ये आपको बताना है, संवहन को हो जाएगा कन्वेंशन, तो ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको संवहन के कारण ही आपको लैंड या समुद्री हवा है ये चलती रहती है, ठीक। कभी आपको लैंड से आप देखिएगा कि लैंड से चलती है समुद्र की तरफ और समुद्र से फिर आपको लैंड की तरफ चलती है, ये आपको दाब और ताप पर डिपेंड करता है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसका 10वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडार में से एक है, मोनोजाइट का भंडार यहाँ पर पाया जाता है, ये कौन से ऐसे राज्य है भारत में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है मोनोजाइट, ठीक। तो यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं, मोनोजाइट जो पाया जाता है ये केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, थोरियम का भी भंडार केरल में, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। केरल देखिएगा ये तटीय राज्य है केरल, और सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा यहाँ पर आया था, पुर्तगाली था, कालीकट बंदरगाह पर। और केरल में मसालों भी होता है, मसाला काफ़ी होता है, काजू होता है, नारियल ज़्यादा होता है केरल में, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर है, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए आपसे ये पूछ सकता है दक्षिणी भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर, या आपको पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर पूछ सकता है। तो ये है अनाईमुडी, अनाईमुडी पहाड़ी, अनाईमुडी आपको शिखर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक, ये आप देख लीजिएगा और ये लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आराम से ये लगा सकते हैं, ठीक, अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए इसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो नाम है, लेकिन देखिएगा ये ऑलवेज यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये भी ध्यान में रखिएगा पूरे विश्व में। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ये याद रखिएगा। 12 के आंसर आप आराम से लगा सकते हैं, यहाँ पर बी लगा सकते हैं, ठीक। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित शहर का आपको नाम बताना है, ठीक। देखिए भागीरथी नदी भी है और अलकनंदा भी एक नदी भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। और जो गंगा जो सम्मिलित नदी होती है, ये भागीरथी और अलकनंदा के से सम्मिलित नाम ही गंगा बोला जाता है, ठीक। और ये इसके संगम पर जो शहर बसा हुआ है उससे कौन सा, तो उससे देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए आप देखिएगा गंगा ये इन्हीं दोनों के संगम से मिलता है तो बनता है गंगा। गंगा जो है गंगोत्री आपको जो पास है गोमुख हिमानी से निकलती है, ठीक। ये आपको समुद्र तल से 3900 मीटर ऊपर है, यहाँ से ये निकलता है। और भारत में अगर इसका पूछे लंबाई कि भारत में कितना लंबाई है गंगा का, तो 25 याद रखिएगा, 25 किलोमीटर, बहुत आसान है याद करना, 25 लगभग किलोमीटर इसका लंबाई होता है गंगा का, और भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा उदाहरण है। इसकी आपदा आप जानते हैं अचानक आता है, तो ये स्थलीय प्राकृतिक आपदा है, ठीक, स्थल पर होता है स्थलीय प्राकृतिक आपदा, इसमें से कौन है ये आपको बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, तो ये आप देखिएगा भूस्खलन या भूस्खलन, जिसे भूस्खलन या भूस्खलन जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं इसे। तो सी हो जाएगा, 14 के आंसर सी हो जाएगा। ये क्या है, स्थलीय प्राकृतिक आपदा। एक बाइक आप देखिएगा बहुत से पहाड़ टूट कर गिर जाते हैं, या एक बाइक देखिएगा बहुत बड़ा आपको चट्टान मतलब पहाड़ टाइप के रहता है और टीला टाइप का, और वो एक बार मतलब कि गिर जाता है, तो उसे क्या कहता है, भूस्खलन कहा जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। कौन सी जल संधि है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, ठीक। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो ऐसे गया है ना, इसकी 180 डिग्री जो आपको देशांतर रेखा है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, और उसके समानांतर ही आपको स्थित है कौन सी, तो ये आपको बताना है, जल संधि का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा आपको बेरिंग जल संधि,
अलास्का वाला भाग को अलग करता है, अमेरिका और रूस के जो अमेरिका के अलास्का वाला और रूस के जो भाग को अलग करता है। ये बेरिंग जल संधि जो समानांतर पाया जाता है किसका, तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में इसकी इंटरनेशनल डेट लाइन का, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है। वैसी टाइमलाइन अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय आपको टाइमलाइन किसे बोला जाता है, इसकी इंटरनेशनल टाइमलाइन, तो उसे 0 डिग्री अक्षांश जो है 0 डिग्री देशांतर जो है उसे बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर को आपको इंटरनेशनल टाइमलाइन बोला जाता है और इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो नागार्जुन सागर बांध जो स्थित है ये आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर, कृष्णा नदी पर स्थित है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आराम से आप लगा सकते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे आपसे बांध तो पूछता है तो, ठीक। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको बता देता हूं, झट से रिवीजन कर लीजिए। जैसे भाखड़ा नागल परियोजना बहुत बड़ा परियोजना है, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान को ये आपको पानी जाता है यहाँ से, ये सतलज नदी पर है, ठीक। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। हीराकुंड परियोजना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उड़ीसा में पड़ेगा, महानदी पर पड़ेगा हीराकुंड। चंबल परियोजना, चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के, इसका दोनों संचित क्षेत्र आपको ये होता है, ठीक। अब बिहार का कोसी परियोजना याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बताइए, ये महत्वपूर्ण में आता है, ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को पानी देता है यहाँ से। एक होता है ककड़ा पारा परियोजना। ककड़ा पारा परियोजना बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इस बार तो समझिए कि क्वेश्चन आ ही सकता है। ये आपको पड़ता है गुजरात में, ककड़ा पारा, ठीक। वैसे गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में, ठीक। वाड़ सागर परियोजना सोन बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संचित करता है। वाड़ सागर परियोजना सोन पर है, ये पूछ सकता है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल में है। वैसे जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर, आपको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस पर है, ये चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश को सिंचित करता है, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बगलीहार परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपको कौन से, तो चेनाब नदी पर है बगलीहार, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आराम से आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो भी था मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में, देखिए ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक। विषुवत रेखा किसे बोला जाता है, ये देखिए ये हुआ और ये जो हुआ, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसके चारों तरफ जो वन उगते हैं ना, ठीक, इसे हम लोग इसको विषुवत रेखा, इसके चारों तरफ जो आता है ये विषुवत रेखीय वन बोला जाता है। तो ब्राजील में आप देखिएगा, तो ब्राजील में यही वन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक। तो ये ब्राजील में ये विषुवत रेखीय वनों को क्या कहा जाता है, तो इससे बोला जाता है सिलवास, सिलवास के वन बोला जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सिलवास हो जाएगा। तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक झरना है या जलप्रपात। शिव समुद्रम आपको यहाँ पर ऐसे होगा, शिव समुद्रम समुद्रम आपको जो आपको झरना या जलप्रपात है, ये किस नदी पर है, ये आपको बताना है, शिव समुद्रम। तो ये है आपको कावेरी नदी को, कावेरी नदी। क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि कावेरी नदी के लेकर पानी के डिस्प्यूट किन 2 राज्यों के बीच में, या आपको 4 पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। 2 पूछेगा तो आपको कौन कौन सा नाम देगा, 2 पूछेगा तो आपको देगा कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम। अगर 4 उसमें दे कि चारों के पानी बंटवारा होता है तो ये आपको पांडुचेरी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है, फिर केरल हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। इसका पानी जो है ये कावेरी नदी के चारों में बंटवारा होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी बोला जाता है। और पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसे दक्षिणी गंगा बोला जाता है। और गंगा तो आपको पता ही है सबसे लंबी नदी है भारत का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपको जो स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश का आपका कोई भी पूछता है आराम से आप लगा सकते हैं टाइगर रिजर्व। जैसे कि कान्हा सिसली राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपको टोटल पूछे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, तो सबसे ज़्यादा वहीं पर है। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा पड़ता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो कान्हा पड़ेगा, एक तो पेंच बढ़ेगा, और एक बांधवगढ़ होगा, एक पन्ना होगा जो नया, एक सतपुड़ा है, एक संजय डुबरी। ये जो 6 आपको ऐसे 7 आपको होते हैं जो कि टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य आपको प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक। वैसे ही आप देखिएगा असम के चारों का नाम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग, ये असम में टाइगर रिजर्व है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के आपको पक्का देता है 3 ही है, और तीनों में से एक दे देता है ऑलवेज, ठीक। तो कौन कौन हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है टाइगर रिजर्व, पाकुई है, और एक कमलांग है। ये टाइगर रिजर्व है, 2016 में टाइगर रिजर्व बना था कमलांग, इसलिए ये आ सकता है, ठीक। नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बिहार में एक है वाल्मीकि, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। पेरियार केरल में है,
पेराबुल्लुकुल्लम और पेरियार 2 टाइगर रिजर्व है, ये सब याद रखिएगा। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, आमनगढ़ है और पीलीभीत है, ठीक, और ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट सबसे पुराना, और फिर राजा जी, ये उत्तराखंड का आपको टाइगर रिजर्व है। और आपको दो लगभग पड़ता है, उड़ीसा में 2 ही याद रखिए, सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक। और फिर आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 4 याद रखिएगा, कालकंड मुदथुरई एक ऐसे कर नाम है, ठीक, टाइगर रिजर्व। एक अन्नामलाई है, एक मुदुमलाई है, एक सत्यमंगलम है, ये पहाड़ी के नाम पर ही है, तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको जो भी बताया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? इसमें से कौन सा है जो कि दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से ये तो आसान से क्वेश्चन है, आराम से आप लगा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी छोड़कर बाकी आप देखिएगा बंदरगाह शहर आपको है, तो ये क्या लगाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका का आपको राजधानी है, और ये छोड़कर ये आपको तीनों आपको बंदरगाह आपको मिलेगा, ठीक। तो ये अफ्रीका का बंदरगाह शहर पूछ रहा था, नहीं था, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जर्मनी स्थित कील नहर निम्न में से कौन सा स्वार्थिक महत्वपूर्ण उद्योग है? जर्मनी स्थित कील नहर में निम्न में से कौन सा स्वार्थिक महत्वपूर्ण उद्योग है? जो जर्मनी में स्थित है कील नहर, सबसे पहले याद रखिएगा कील नहर जर्मनी में स्थित है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो स्थापित किया गया अगल बगल में, ये कौन सा उद्योग है, ये आपको बताना है, ठीक। ये है आपको पोत निर्माण उद्योग, ठीक। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मैं एक ट्रिक दे देता हूं, वो आपको ज्वालामुखी के लिए आपको देश जाना जाता है, काफ़ी ज्वालामुखी वहां पर उत्पन्न होता है, तो आप समझ सकते हैं विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह इटली में, इटली है, इटली का ही विषुवियस है, सुषुप्त आपको रहता है ये। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे लंबा बांध है, ये आपको बताना है भारत का। तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है यह है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। इसे एकदम दिमाग में आप डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और हीराकुंड बांध के बारे में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी उड़ीसा में स्थित है, उस पर है हीराकुंड बांध, ठीक। ये आपसे पूछेगा था। टिहरी बांध एक याद रखिएगा, वो भागीरथी उत्तराखंड में, टिहरी भी बांध याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी मैंने बताया, भाखड़ा सतलज नदी हो जाएगा। कोसी बांध कोसी नदी पर बिहार में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच पानी विभाजन के स्थान पर क्या स्थित है? यहाँ पर देखिए, सिंधु मतलब कि इधर से सिंधु आपको पानी इधर चला जाता है विभाजन, और इधर से गंगा हो जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट के बारे में ये पूछ रहा है कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच पानी विभाजन स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहा जाता है, आपके सामने ऑप्शन है, इसे आराम से आप बना सकते हैं अगर सोचिएगा तो सिंधु और गंगा नदी के जो विभाजन स्थान है उसको कहा जाता है अम्बला। अम्बला में ये होता है अम्बला, ठीक। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अम्बला सर का नाम है। क्वेश्चन नंबर आपको 25 देखना है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? जो संचार उपग्रह होते हैं ये किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये होते हैं संचार उपग्रह जो आयन मंडल है उसमें स्थित होते हैं, ठीक। और आयनोस्फीयर भी इसका नाम है। रेडियो जो भी तरंग होते हैं ये यहीं से प्रवर्तित किए जाते हैं, रेडियो टेलीविजन यहीं से चलता है, ठीक, इसी वायुमंडल से प्रवर्तित होकर। और क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, जो भी मौसमी घटनाएं होती है आपको क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में कोई आपको मौसमी घटनाएं आपको शांत देखने को मिलेगा, ज़्यादा मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती, शांत देखने को मिलता है, इसलिए वायुयान को उड़ाने की दशा इसमें सबसे अच्छा पाई जाती है। वैसे समताप मंडल में ओजोन स्पेयर भी पड़ता है, ओजोन मंडल जिसे बोला जाता है, O3 उसका फॉर्मूला है ओजोन का, ठीक। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखिए, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, जैसे हमारा पूर्वी भारत में किया जाता है, ठीक, स्थानांतरित कृषि एक जगह कर फिर 5 साल 4 साल किए, उसका उर्वरकता खत्म हुआ, फिर दूसरे जगह काटे, पेड़ उड़ जलाए, उसे फिर खेती किए। वैसे थाईलैंड में ये कौन सी नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, ठीक। इसका नाम है आपको तमराई, तमराई नाम से जाना जाता है आपको स्थानांतरित खेती जो है यह थाईलैंड में, ठीक। तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसमें से ये बताना है कि कौन से रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक। तो ये बहुत ही मतलब थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को। चट्टान तो पढ़े होंगे 3 प्रकार के मुख्यतः, अग्नय हुआ, रूपांतरित हुआ और शादी हुआ, और शादी में ही ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। अग्नि चट्टान ज्वालामुखी द्वारा आपको उत्पन्न जो होता है वो अग्नि चट्टान होता है, डायरेक्ट जो बनता है, और वही टूट फूट कर जो अवसाद के रूप में जमा होता है, फिर वो अपना रूप बदल देता है तो अकांतरित हो जाता है। तो इसमें से आप देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसमें डायोराइट क्या है? डायोराइट एक अग्नेय चट्टान है, ठीक, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक। बाकी फायलाइट हुआ, सिस्ट हुआ, स्लेट हुआ, ये सभी आपको रूपांतरित चट्टान है, ठीक। तो डायोराइट एक अग्नेय चट्टान है, तो अग्नि चट्टान का ही भाग होता है एक दूसरा भाग, उसमें से ये आप आएगा। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सालसट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसट द्वीप जो है
ये इसका जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। और सालसेट द्वीप जो है ये आपको किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। ठीक, 28 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे पुराना पहाड़ है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे पुराना पहाड़, और साथ में ये भी दे सकता है कि विश्व के सबसे पुराना पहाड़ में भी इसका नाम आ सकता है। ये कौन सा है? एक अवशिष्ट पर ये पहाड़ है। ठीक, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा, तो हो जाएगा ये अरावली, अरावली की पहाड़ी। ठीक, ये आपको भारत का सबसे प्राचीन पहाड़ी में आता है। 29 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 30 है। ये आपको अलग अलग जो चोटी होता है ना, स्थित होता है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो ये कड़ाई कनाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी हिल स्टेशन है, स्टेशन स्थित है। तो कड़ाई कनाल आपको बताना है कि ये आपको कौन सी पहाड़ी पर मिलेगा। ठीक, कड़ाई कनाल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जगह भी पूछ सकता है, तो जगह तो दिया है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी है। ये कड़ाई कनाल कहाँ पर स्थित है ये भी दे सकता है। ये तमिलनाडु में है, 2133 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, तो ये कड़ाई कनाल कौन सी पहाड़ी पर है ये आपसे पूछता है, तो ये हो जाएगा आपको पलानी की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ी पर ये कड़ाई कनाल है। ठीक, बहुत लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। जैसे कुछ जगह पर, जैसे गुलमर्ग हुआ, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग। ठीक, वैसे आप ऊटी देखिएगा, तमिलनाडु में। बहुत लोग जानते हैं कि ऊटी दूसरे जगह नहीं, तमिलनाडु में ही स्थित है ऊटी। ठीक, फिर आपको शिमला, शिमला तो हिमाचल प्रदेश में। पहलगांव जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग टी आपको जानते होंगे सबसे। कड़ाई कनाल आपको तमिलनाडु में पड़ेगा। लंसडाउन जो है ये उत्तराखंड में पड़ेगा, लंसडाउन। ठीक, डलहौजी स्टेशन आपको जो स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। धरातल से अगर भूगर्भ में इसकी आपको पृथ्वी के अंदर आप जाते हैं तो जाने के साथ आपको जो तापमान में वृद्धि होता है वो आपको बताना है कि किस दर से वृद्धि होता है। ठीक, किस दर से वृद्धि होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए आराम से आप लगा सकते हैं कि आपको 32 मीटर जाते हैं तो लोग एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफ़ी ताप भी बढ़ता है और काफ़ी दाब भी बढ़ता है पृथ्वी के अंदर आप जाइएगा तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य की आबादी की अनुसूचित जाति की आबादी में निम्न में से किस राज्य का सर्वोच्च प्रतिशत है। तो किस राज्य की अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत है पूरी आबादी में, ये आपको बताना है। ठीक, तो राज्य की आबादी की अनुसूचित जाति की आबादी में निम्न में से किस राज्य की सर्वोच्च प्रतिशत है, अनुसूचित जाति व प्रतिशत में ज़्यादा है, तो ये आपको पड़ जाएगा पंजाब राज्य। ये याद रखिएगा। 32 का आंसर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा था। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में किसका सबसे बड़ा आकार है। ये आपके सामने ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से बताइएगा। ऐसे तो अंडमान निकोबार द्वीप आप समूह लगाइए दिए ऑप्शन दिया जाए तो, लेकिन इस चारों ऑप्शन में से आपको बताइए कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश जो है, संघ शासित प्रदेश, उसमें सबसे बड़ा आकार किसका है, इसमें से आपको बताना है किसका है। ठीक, तो इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर आपको 33 से आराम से आप लगा सकते हैं। ये है आपको पांडुचेरी। पांडुचेरी में विधानसभा भी है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो ये याद रखिए, पांडुचेरी जो है ये आपको सभी में आकार में बड़ा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। शनि ग्रह को सबसे प्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, ये आपको बताना है। तो ये जो देखे थे इनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो देखे थे, और सबसे पहले ये देखे थे ना शनि ग्रह को, तो शनि ग्रह के चारों तरफ जो वलय पाया जाता था तो ये बोलते थे कि शनि ग्रह का 2 कान भी है। कान मतलब जो वलय था ना उसको वो बोलते थे 2 कान भी है। ये ऐसा ग्रह है जिसका 2 कान है। ठीक, मतलब कि कान जो ईयर है ये गैलीलियो ने बोला था जब आपने दूरबीन से देखा था। तो खगोल शास्त्री गैलीलियो ने ही शनि ग्रह का खोज किया था। वो क्या था, तो शनि ग्रह के जो चारों स्थित वलय है, ये शनि ग्रह का बहुत घनत्व कम होता है, इसको पानी में भी डुबाइएगा तो ये डूबेगा नहीं, ये ऐसा ग्रह है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक है। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक है ये आपको बताना है। ठीक, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पाया जाता है पर्णपाती की, ये आपको हर एक साल पत्ता अपना झाड़ देता है। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। भारत में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं ये आपको देखिएगा, पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी आपको जो क्षेत्र हुआ कुछ वहाँ पर पाया जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर कुछ पाया जाता है ये सदाबहार वन। तो टोटल मैंने 35 क्वेश्चन कराया, इसमें से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ ज़रूर बताइएगा। और पहले के वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। हर एक सब्जेक्ट से मैं कोशिश करूंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।